हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ ओपन पोर्स पे। ओपन पोर्स एक कॉमन समस्या है, ख़ासतौर पे टीनेजर्स के लिए। ओपन पोर्स क्यों होते हैं? देखो, ओपन पोर्स होने के वैसे तो कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई कमी होना। दूसरा कारण है जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं या हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी कि जैसे कि टीनेजर वगैरह है ना, उनको हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो उनके चेहरे पे पिंपल्स निकल जाते हैं। बात ज़्यादा ऑयली खाना खाना या ज़्यादा जंक फूड खाना, जैसा कि आजकल चलन में है। बहुत सारा जंक फूड खाते हैं आजकल के बच्चे, और बच्चे ही क्या बड़े भी खाते हैं, पर बच्चे ज़्यादा खाते हैं। तो प्लीज़ मत खाइए, वरना आपको इसके बहुत सारे नुकसान होंगे और अभी आपको पता नहीं चल रहा है, आगे चल के पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। कोई भी मौसम हो, आप भरपूर मात्रा में लिक्विड डाइट लीजिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, जिस भी चीज़ से आप ले सकते हैं, सलाद के थ्रू, जूस के थ्रू, छाछ के थ्रू, दही के थ्रू, पानी के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आप जब जितनी आपके बॉडी में लिक्विडिटी जाएगी ना, लिक्विड पानी जाएगा, उतनी ही आपकी बॉडी से गंदगी यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगी और आपको ये समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़, ऑयल। बिल्कुल कम मात्रा में ऑयल खाना खा लीजिए, बाहर का तो बहुत ही कम खाइए। और जंक फूड, जिसमें ख़ास तौर पे मैदा, वो बिल्कुल कम खाइए। आपको ये समस्या आएगी ही नहीं, यंग एज में भी नहीं आएगी। प्रोडक्ट्स की, अगर आप केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर आप मेकअप यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, जो केमिकल प्रोडक्ट है ना, उनका यूज़ भी कम से कम करो, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिली होती है हमें पता ही नहीं होता है। दूसरी बात ये है, हमें कौन सी चीज़ शूट करेगी और कौन सी चीज़ नहीं शूट करेगी, ये भी हमें नहीं पता है। अगर आपको पता है तो उन चीज़ों से दूरी बना के रखो। और एटलीस्ट लेडीज़ें जब घर में रहें तो प्लीज़ कोशिश करें कि बिना मेकअप के रहें। और इससे ज़्यादा एक ख़ास चीज़, जो ये जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा पिंपल्स, मुहासे, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है। उन लोगों को इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करती है। और जब वो ऑयल रिलीज़ करती है तो कई बार काम में होते हैं तो क्या करते हैं, बस ऐसे ही हैंकी लिया और पूंछ लिया। तो कोशिश कीजिए, जिनकी ऑयली स्किन है, वो जब भी आपको पसीना आए तो आप दिन में 5-7 बार तो अपना चेहरा पानी से ही वॉश कर लें, यानी कि उस पसीने को हटाएं। जब आप बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो वो सबसे पहले, जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग, वो तो देखो डॉक्टर के पास जाओ पहले, क्योंकि ये रेमेडियाँ आप बाद में करना। अगर मान लो कई लोगों के मैंने देखा है, उनके ना मवाद पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसे बार बार फोड़ देते हैं। वो फोड़ना बिल्कुल गलत है। उसको फोड़ने से क्या होगा, आपके चेहरे पे धब्बे पड़ जाएंगे, यानी कि वो अपने मार्क्स छोड़ जाएंगे और फिर आपका चेहरा, हाथ पैर है ना, ये बहुत गंदे लगेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। और अगर थोड़ी मोड़ी है, जैसे कि मैंने 3-4 दिन से क्या करा कि ऑयली फूड ज़्यादा खाया। हम लोग बाहर गए थे तो हमने ऑयली फूड ज़्यादा खाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, ये रहा, मेरे ऐसे छोटे छोटे से दाने निकले हैं, यानी कि ज़्यादा ऑयली खाने से और ज़्यादा मिर्ची खाने से बॉडी में से गर्मी, हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह से ये निकल आते हैं। तो जब मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं आज आपको इनको क्योर करने के 2 तरीके बताऊँगी। दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे वो कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। देखो, पहली रेमेडी है, आप एक एलोवेरा का पत्ता लेंगे, यानी कि ताज़ा प्लांट है ना, उसमें से एक पत्ता तोड़िए, पत्ते को अच्छे से धोइए और थोड़ी देर के लिए वैसे ही, एक तो काटने के बाद उसे खड़ा कर दीजिए, ताकि वो नीचे का जो जहरीला होता है ना, येलो पार्ट, वो उसमें से थोड़ा सा रस निकल के आ जाए, यानी कि 10 मिनट में वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद उसको अगल बगल और चारों तरफ से चाकू से काट लीजिए और धो करके अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसमें कांटे होते हैं, अच्छे से धोइएगा, हाथ में चुभ सकते हैं। उसके बाद उसे बीच में से काटिए। बीच में से काटने के बाद उसका पल्प नहीं निकालना है, उसका जेल नहीं निकालना है, सिर्फ पत्ते को बीच में से काटना है। यानी कि ये पत्ता है तो इसे यहाँ से बीच में से काटना है, और बीच में से काटने के बाद आपको छोटा सा ही टुकड़ा लेना है, इसलिए ज़्यादा बड़ा पत्ता भी मत तोड़िए। उसके ऊपर आप हल्दी स्प्रेड कीजिए, हल्दी बुरक लीजिए। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, वो 100 रोगों की
100 बीमारियों की एक ही दवा है। तो आप उस पर हल्दी स्प्रेड करके और अपने जो पिंपल्स एरिया है या दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं या फिर मुहासे हैं, उन पे आप आराम आराम से ऐसे रब करो। और रब करके उससे क्या होगा, देखो नेचुरल चीज़ें हैं तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। 10 से 15 मिनट के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ देना है और ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ये आप हर रोज़ भी कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो। एक रेमेडी तो हो गई ये। दूसरी रेमेडी मुझे आपको बना करके बतानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि उसे मैं कैसे बनाऊँगी। उसे आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो, उसे आप जहाँ मर्जी ले जा सकते हो। तो वो जो दूसरी रेमेडी है वो टीनेजर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़्यादातर उन्हीं के लिए है ये। बाकी जो ऑफिस गोइंग है या जो लेडीज़ें काम करती है या जो जेंट्स बाहर जाते हैं, जेंट्स तो खैर सभी जाते हैं, तो उन सब के लिए भी अच्छी है। छोटी सी शीशी है, आप उसे भर के अपने साथ ले जा सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, नुकसान कोई भी नहीं मिलेगा। तो चलो चल करके दूसरी वाली जो रेमेडी है वो तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी रेमेडी तैयार करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए खीरे का जूस। खीरे का जूस मैंने साफ़ करके और कद्दूकस करके निकाल के रखा हुआ है। तो हमें आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है ना उतना ही खीरा, मैंने तो ये छोटा सा खीरा लिया था। दूसरा जो हमें चीज़ चाहिए वो है रोज़ वाटर। दोस्तों रोज़ वाटर है ना, ये भी हमारे पोर्स को बंद करने में काम आता है। और तीसरा चाहिए हमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी से हम इसे डाइल्यूट करेंगे। इस पेस्ट को हम सीधा नहीं लगा सकते। तो उसमें अब खीरे के रस में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी गुलाब जल। आप चाहे तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं, खाली गुलाब जल से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसमें मिला रही हूँ पानी। बस ये 3 चीज़ें मिलानी है हमें और इन्हें मिला करके अच्छे से मिक्स करके और अब एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लेना है। ये स्प्रे बॉटल है मेरे पास, मैं इसमें भर के अभी इसे रख लूँगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए, रेमेडी को बनाने के लिए आपके पास जो भी चीज़ हो ना, एक तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे स्किन पे यूज़ कर रहे हैं। तो बस इसे बना करके शीशी में भर लें और दिन में 3 से 4 बार अपने चेहरे पे इस तरह से स्प्रे कर लें, जैसे रोज़ वाटर करते हैं ना, बिल्कुल एक टोनर ही है ये। तो ये टोनर आपके जो पोर्स हैं उनको ख़त्म कर देगा, जो ओपन होने उनको क्लोज़ कर देगा, आपके चेहरे को सुंदर बना देगा, आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा, पिंपल्स को कम करने में मदद करेगा। तो दोस्तों है ना छोटी सी चीज़, इसे आप घर में बनाइए और इसे आप टोनर की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर कोई समस्या आपके चेहरे पे नहीं है तो भी आप इसे काम में ले सकते हैं। बस हो गया आपका काम। तो दोस्तों आप भी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।